Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss gender equality, so let's start. सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन है। जेंडर को हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जेंडर बेसिकली क्या है, मेल और फीमेल के दरमियान जो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं जेंडर। यानी कि सोसाइटी में डिफरेंट तरह के जेंडर हैं, मेल है, फीमेल है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। सबके साथ जो है वो डिफरेंट तरह के रोल्स को एसोसिएट किया हुआ सोसाइटी ने, उनसे कुछ तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो उन पे पूरा उतरेगी, ठीक है। तो बेसिकली यही जेंडर है कि मेल और फीमेल के दरमियान जो सेग्रीगेशन है, चाहे वो कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, किसी भी तरह की हो, उसको हम जेंडर बोलते हैं। और इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी का सिंपल मतलब है बराबरी। जेंडर इक्वालिटी सिंपल क्या है कि यहाँ पे कहा जाता है कि मेल और फीमेल के दरमियान जो सोसाइटी ने डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं उनको ख़त्म करके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, लाइक इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी तरह के राइट्स जो हैं बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन और बाइसनेस के उनको जो है इक्वल राइट्स देने चाहिए। इक्वालिटी का सिंपल मतलब यही है कि आप जो है वो इक्वल राइट्स दो मेल और फीमेल को, या जो और जेंडर्स हैं सबको बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहो कि मर्द जो है वो औरत की इस तरह से बराबर है कि औरत जो काम मर्द करे वही औरत करेगी, या बच्चे औरत पैदा करिए तो मर्द भी यही काम करे। लाइक ये कंपटीशन नहीं है। ये नहीं है कि आप ये कहो कि जिस तरह के मर्द हैं फ़िज़िकली या बियोलॉजिकली उस तरह औरतें बन जाएं, या जो औरतें हैं वो मर्द बन जाएं, ऐसा नहीं है। बल्कि जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो सिंपल यही कहा जाता है कि जो हकूक़ पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में स्पेशली मेल इंजॉय कर रहे हैं, जो हकूक़ उनको मिले हुए हैं, सेम वही हकूक़ जो हैं, राइट्स जो हैं वो फ़ीमेल को भी मिलने चाहिए। उनको जॉब करने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको जो है पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। यानी उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो बाइसनेस हो रही है सोसाइटी में, उसको ख़त्म करके उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। जेंडर की बेसिस पर किसी किस्म की सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मतलब यही है कि इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स, services and opportunities, and the ability to make choices and decisions without being limited by gender stereotypes और expectations। के मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, उनके पास बराबरी के हकूक़ हैं, बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं और एबिलिटीज़ हैं डिसीजन लेने की और चॉइसेस की। और हम जेंडर की बेसिस पर उनको जो है वो ये नहीं कह सकते कि आप ये काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आप फीमेल हो, या आप ये काम नहीं कर सकते हो आप मेल हो, बल्कि उनको जो है उनके जेंडर के रिगार्डलेस उनको उनके राइट्स, उनके अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलनी चाहिए, ठीक है। सिंपल जेंडर इक्वालिटी यही है। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें, आप इसको एग्जांपल भी बोल सकते हो या एस्पेक्ट्स बोल सकते हो जिनमें जो है हम डिमांड करते हैं जेंडर इक्वालिटी को। तो सबसे पहले है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अच्छा, अब क्या होता है कि मर्द जो काम करता है उस पर उसको ज़्यादा पे दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यानी अगर सेम काम मर्द और औरत दोनों करें तो मेल को ज़्यादा पे किया जाता है। इवन ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिमांड करते हैं कि जब काम एक तरह का है और मेल और फीमेल दोनों सेम तरह की मेहनत कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, तो उनकी पे डिफरेंट क्यों है, मेल को ज़्यादा क्यों पे किया जाता है। तो यहाँ पे डिमांड की जाती है कि फ़ीमेल को भी उतना ही पे किया जाए जितना कि मेल को पे किया जाता है। उसके बाद सेकंड है एजुकेशन, कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस होनी चाहिए स्कूल्स की, और उनको और जिस तरह लड़कों को तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है उसी तरह लड़कियों की तालीम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको भी जो है वो एजुकेशन दिलवानी चाहिए। बहुत सारे जो प्रिमिटिव या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लड़कियों की तालीम को सीरियस नहीं लिया जाता या उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। तो वहाँ पे जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों की एजुकेशन उनमें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों को जो है वो इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो दोनों के पास इक्वल होनी चाहिए, और जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़ मेल इंजॉय कर रहा है, जो राइट्स उसके पास हैं वही फ़ीमेल के पास भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर आ गई इसमें, या जिस तरह की भी हेल्थ केयर है उनमें मेल और फीमेल दोनों के पास इक्वल रिसोर्सेज और इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो रूरल एरियाज़ वगैरह हो गए, यहाँ पर जो है वो अगर मेल डॉक्टर है तो फीमेल बेशक मर जाए लेकिन वो मेल से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे उसका।
तो ये जो है उनके एक राइट्स की वायलेशन है कि अगर एक फ़ीमेल को किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए तो आप अपने कल्चर और इन चीज़ों को ना देखो, बल्कि उनका राइट है कि आप उनको जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाओ। तो हेल्थ केयर में यही आता है कि मेल और फीमेल के पास इक्वल एक्सेस होनी चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज की। उसके बाद आ जाते हैं सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। इसमें ये आता है कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हमने सोसाइटी में लोगों के साथ एसोसिएट की हुई होती हैं कि ये मेल है ये काम करेगा, ये फीमेल है ये काम करेगी, जो बेसिकली स्टीरियोटाइप्स हैं कि हम जो है बहुत सारा कुछ जो है वो अपने ये सोसाइटी की जजमेंट की वजह से छोड़ देते हैं, अपनी चॉइसेस पर गिव अप कर देते हैं या अपने इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर सकते सिर्फ लोगों की जजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे ये होता है कि इंडिविजुअल जो है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको अलाउ करना चाहिए कि आप जो है वो जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट को, आपके जो गोल्स हैं आप उनको परस्यू कर सकते हो विदाउट जजमेंट, यानी उनको जज ना किया जाए, बल्कि उनको जो है वो जो वो करना चाहते हैं उनका राइट है कि जो काम वो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। सोसाइटी के जो प्रेशर है या जो कल्चरल नॉर्म्स हैं जिनकी वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते या जो उनकी राह में रुकावट होते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस। चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों का राइट है कि उनको जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह से प्रोटेक्ट किया जाए। और स्पेशली फ़ीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा उन पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हरासमेंट का शिकार होती हैं। लेकिन आजकल जो है वो मेल भी जो है उनके साथ भी बहुत तरह की हरासमेंट हो रही है, इवन सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से बहुत कॉमन इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इन पे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को टैबू समझा जाता है। फ़ीमेल को कोई हरास करे तो एक ये चीज़ नॉर्मल समझी जाती है कि औरत है तो लोग जो हैं वो उसको हरास कर सकते हैं, लेकिन मर्दों को भी आजकल हरास किया जा रहा है, लेकिन इस पे बात नहीं की जाती क्योंकि ये उनकी जो है वो इज़्ज़त और मर्दानगी के अगेंस्ट आती है, ठीक है। तो दोनों का राइट है कि अगर कोई फ़ीमेल भी मेल को हरास कर रही है तो उसका राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और सोसाइटी की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ फ़ीमेल बल्कि मेल्स को भी हरासमेंट जैसे इशू से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो ये भी जो है वो एक जेंडर इक्वालिटी का पॉइंट है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव राइट्स के मेल और फीमेल दोनों को इक्वल एक्सेस होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज पे। बट अनफॉर्चुनेटली ये राइट्स पेट्रियार्कल सोसाइटी में सिर्फ मेल के पास होते हैं, तो फीमेल को भी राइट्स देने चाहिए कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके और उसके पास एक डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग वगैरह की, ताकि वो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ठीक है। उसके बाद पेरेंटिंग की बात करें तो हमारी सोसाइटीज़ में ये होता है कि जो बच्चों की तरबियत है वो सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं, पेरेंटिंग जो है वो मेन और वुमेन यानी कि मेल और फीमेल दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को जो है वो बेहतरीन तरबियत दें। और यहाँ पर भी जो है वो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सेस होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो शेयर करें। उसके बाद स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन, यहाँ पर भी ये है कि कुछ जो है हमारी सोसाइटी ने डिवाइड किया हुआ है गेम्स को भी कि ये गेम्स मेल की हैं, ये फीमेल की हैं, इस तरह की गेम्स वुमेन जो है वो नहीं खेल सकती हैं, इस तरह से। तो स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन में भी यही है कि मेल और फीमेल दोनों के पास हर तरह के स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लीडरशिप। हमारे यहाँ जैसे होता है कि जो मेल होता है वही डोमिनेंट होता है, वही उसी ने ही डिसीजन लेने होते हैं। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि लीडरशिप पोजीशंस जो हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बेशक आपके घर में हो, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई लीडरशिप वगैरह हो, कोई ऑफिस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो लीडरशिप पोजीशन में आ सकें, ठीक है। तो बेसिकली जेंडर इक्वालिटी अब है क्या, ये प्रमोट करता है फेयर और जस्ट सोसाइटी, यानी कि जो इंसाफ पसंद सोसाइटीज़ होती हैं ये उनको प्रमोट करता है ताकि जो है लोगों के दरमियान ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको इक्वल राइट्स मिले और सारे अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजार सकें। तो जेंडर इक्वालिटी बेसिकली क्या है कि मेल और फीमेल, बल्कि ना सिर्फ मेल और फीमेल बल्कि जितने भी जेंडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब आजकल तो बहुत सारे हैं, उन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ एक जेंडर के पास हैं बाकियों को भी वो मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि सोसाइटी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रन कर सके। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।